हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा है सेकंड लेक्चर, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसको मोल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसका अगला टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम एमयू से लिखते हैं या यू से भी लिखते हैं। ठीक, यूनिफाइड यूनिट होता है, यू का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट। ठीक, इसका डिफिनेशन होता है एमयू का होता है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। यानी जो कार्बन 12 तीन आइसोटोप होते हैं कार्बन 12 के, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें से हम कार्बन 12 को लिए हैं उसका 12 पार्ट, 12वां हिस्से के मास, 12वें हिस्से के मास को ही एमयू कहते हैं। मतलब एक कोई एटम है उसका 12वां हिस्सा, उसे हम एमयू कहते हैं। ठीक, एमयू कैसे निकाला जाता है? जैसे 12वां हिस्सा हमने ले लिया, ये देखो कार्बन 12 का ये मास पूरा वो दिया हुआ है, और उसके बाद ये ग्राम में दिया हुआ है। ठीक, वो 12/Na ग्राम में दिया, उसे 12वां हिस्से को हम एमयू कहते हैं। 12वां हिस्सा जब लेंगे तो 1/Na बचेगा, ये 12 से 12 कट जाएगा, 1/Na होगा। 1/Na को ही हम एमयू कहते हैं। अब Na क्या होता है? Na होता है, ये अवोगाद्रो नंबर है, जिसकी जो वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। ठीक, तो एक एमयू का तो एक एटम होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, -31 में होता है, इसलिए हम उसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम सिर्फ एटम का मास, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका मास हम सिर्फ कंसिडर करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को गिन लिया जाता है, उसी के बराबर होता है उस एटम का मास। जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने न्यूट्रॉन होते हैं, उसको पूरा काउंट करके उसे हम डिवाइड कर दें, उसे हम मल्टीप्लाई कर दें उसके मास से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे एटम का मास आ जाता है। ठीक, हमने जैसे पहले ही बताया था, एक एमयू जो होता है वो होता है 1/Na के बराबर। जो 1/Na की वैल्यू आती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, ये ग्राम में आता। अब ये कैसे आया? हमने यहाँ जो वैल्यू बताई है 6.02 इंटू 10⁻23 आई है, इसी को हम 1/Na की जगह इस वैल्यू को हम रख दे तो 1/Na। ठीक, तो इसको रख दें 1/6.02 इंटू 10⁻23। अगर इसको हम रख दें, तुम्हें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई संख्या उसे हम न्यूमिनेटर में लेके जाएं तो वो माइनस में चली जाती है, तो 1/6.022 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगी। ठीक, अब इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से हम 6 को डिवाइड करेंगे। तो 6 को डिवाइड करने के लिए हम नॉर्मली यहाँ पर अगर हम 10 मान लें तो ये हमारा एक -1 से गुणा हो जाएगा। ठीक, अगर हम 10 मान लें तो -1 से गुणा हो जाएगा, तो इसको हम मान लेते हैं 10। अब इसको हम काटेंगे, तो काटेंगे कैसे? देखिए, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 से ज़्यादा हो तो 6 1 जा 6 होता है। ठीक, 6 1 जा 6, कितना बचा? 4, यहाँ 4 बचा हुआ है। ठीक, अब 6 का टेबल पढ़ें कि 4 से ज़्यादा ना हो, यानी 40 से ज़्यादा ना हो। अगर हम उसके आगे 0 बढ़ाएं तो 40 से ज़्यादा ना हो, तो 6 6 जा 36 होता है, तो लगभग 6 के आसपास आएगा। 6 से लगता चले, इसलिए हम 7 लगा देते हैं, तो वही आ जाता है 1.67 इंटू 10⁻, देखो -23 और -1, कोई भी पावर में संख्या होती है तो वो अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो 23 का हो जाएगा 24। तो यही आया हुआ है यहाँ पे, जो लिखा हुआ है 1.67 इंटू -24 ग्राम है, वही लिखा हुआ है। ठीक, तो आगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम इन देयर। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम इन देयर। इसमें हमें एटम के नंबर बताना है। तो सबसे पहले है 48 एमयू ऑफ ऑक्सीजन के 48 एमयू यानी 48 एमयू में बताना है कि कितने एटम होते हैं। तो ऑक्सीजन के एटम का मास तो सबको पता है कि 16 एमयू होता है, इसके एटम का मास होता है। ठीक, तो 16 एमयू में कितने होते हैं? एक एटम होते हैं। कितने होते हैं? एक एटम होते हैं। ठीक, हमें 48 दिया है, यानी हमें एक एमयू में कितने एटम हो गए? एक एमयू में 1/16 एटम हो गए हैं। ठीक, ये यूनिटरी मेथड है। ठीक, तो इसमें हमें देखना है 48 एमयू में कितने एटम होते हैं, तो 1/16 इंटू 48। ठीक, 16 का टेबल पढ़ेंगे, 48 से ज़्यादा होगा। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 होता है, 3 यानी 3 एटम हो जाते हैं हमें। ठीक, 48 एमयू में 3 एटम हो जाएंगे। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है 60 एमयू में 60 एमयू ऑफ कार्बन में कितने एटम होते हैं। ठीक, तो कार्बन का पता है कि 12 एमयू में एक वो होते हैं
एक एटम होते हैं, एक एटम होते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि 60 में, तो 12 का पढ़ना पड़े कि 12 का टेबल पढ़ें जो 60 से ज़्यादा ना हो। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, यानी 5 के टेबल में जाएगा। यानी हम इसको 12 इंटू 5 कर सकते हैं, तो यानी 5 एटम आएगा। 5 एटम आ सकते हैं। 12 में एक एटम, तो 60 में 5 एटम हो जाएंगे। ऐसे ही 44 में AMU ऑफ हीलियम, तो हीलियम के एक एटम का मास सबको पता होता है 4 AMU होता है। तो अगर 4 AMU में एक एटम है तो 11 4 जा 44 होता है, तो 11 4 यानी 11 एटम इसमें आ जाएंगे, 11 एटम।